नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सोनिया रानी। चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पूनम रानी के पास, जो अभी टोल टैक्स पर हैं, जो किसानों ने बंद कर रखा है। नमस्कार, मैं पूनम रानी। आज हम आए हैं हांसी शहर के टोल टैक्स के पास। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 दिन से टोल टैक्स बंद है, यानी कि यहाँ पे सब फ्री है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलिए हम देख सकते हैं कि आप यहाँ किसान बहुत सारे अपने धरना लगाए बैठे हैं। चलिए हम कुछ किसानों से उनके बारे में बातें करते हैं। चलिए हम कुछ किसानों से इनके बारे में वार्तालाप करते हैं और इनके क्या उद्देश्य है हम इनसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये देखो जी, अभी कम से कम 38 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, और सरकार को माननी चाहिए। और विदेशों में भी हमारे किसान भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, और ये देश के अन्नदाता के खिलाफ कानून है, ये सरकार को मान लेना चाहिए। और पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी ये आंदोलन चला हुआ है, सरकार को मान लेना चाहिए। हम बार बार यही रिक्वेस्ट करें, नहीं तो हम अपने आंदोलन को तेज कर देंगे। हमारे पास राशन पानी फुल है। जो हमारे भाई पंजाब से, राजस्थान से आ रहे हैं, आप देख सकते हो, लंगर सेवा चला रखा है उनके लिए, खाने पीने की समूची व्यवस्था है। और ये जो कानून है ये बिल्कुल ही सरकार के मतलब खिलाफ है। ये बताओ, क्या मोदी अंबानी अडानी से काम चला लेगा? हाँ जी, यानी आप यही चाहते हैं कि सरकार अपने बिल वापस ले ले? बिल्कुल ले ले जी, हमारा यही बस एक ही काम है, भाई तीनों काले कानून वापस ले ले और MSP फिक्स कर दे, बस यही परंतु कानून बनाए कि इसी रेट खरीदा जाए, किसान की फसल पूरी तरह से खरीदा जाए। अब कुछ लोगों को तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सरकार के जितना भी जो भी दाना खेत में पैदा होता है वो पूरा एक रेट होना चाहिए। ये क्यों डिफरेंट कर रहे हैं भाई? 2150 बाजरा ले रहे हैं, फिर कहते हैं 1350 है। अब बताओ, 850 रुपये की कैलकुलेशन होगी। कल को इनकी जो FSI है या जो इनकी फूड सप्लीमेंट्री जो गोडाउन बनाएंगे वो घाटे में चले गई तो कौन खरीदेगा? ये जियो की तरह एक लिपा पोथी है, ये बहुत बिल्कुल ही खिलाफ है। और हम तो यही कहेंगे, हमारे काले कानून तीनों वापस लो और MSP पे पक्की खरीद का कानून बना दे, बस यही 2 बातों पे विचार करेंगे। परंतु सरकार तो कहती है कि इन कानून से आपको फायदा होगा। नहीं जी नहीं, हमारी जमीन ले ली जाएगी, हम खाली मजदूर बन के रह जाएंगे। पर सरकार कहती है कि आप अपनी फसलों को इकट्ठा कर लीजिए और बाद में बेच दीजिए। नहीं, इतना टाइम होता ही नहीं जमींदार के पास है, छोटे से लेके बड़े किसान तक है। हम कुछ किसानों से बातें करते हैं कि वो यहाँ किस उद्देश्य से खड़े हैं और किस उद्देश्य से अपना धरना लगाए बैठे हैं। जी, ये जो किसान एजिटेशन दिल्ली और पंजाब के किसान नेताओं ने उसको लीड किया था, और जिससे बीच में जैसे बुआई का जब टाइम आया तो कुछ किसानों ने अपना काम प्रारंभ कर लिया था, तो किसानों का एजिटेशन पंजाब में चलता रहा। उसके आफ्टर टोल फ्री किए गए पंजाब में टोल फ्री करने के बाद में दिल्ली आने की काल करी 26 से नवंबर की 26 नवंबर को दिल्ली में जैसे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाने के बाद चारों तरफ से पूरे देश का किसान, चाहे वो पश्चिमी यूपी का था, चाहे जो राजस्थान का था, चाहे हरियाणा का था, उत्तरांचल का था, वो किसान वहाँ हुए। तो दिल्ली के जो किसान नेताओं का संयुक्त मोर्चा है उसका एक फैसला है, पंजाब के बाद में हरियाणा में भी टोल फ्री किए जाएं। तो किसान संगठनों के उस निर्देश के तहत ये टोल फ्री किए गए हैं। और उसके अलावा ये जो भंडारा और ये टेंट जो लगाया गया है, ये जो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, काम के अनुसार नए लोग वहाँ आ जाते हैं, पहले जो गए हुए हैं वो वापस आ जाते हैं। उनकी सेवा के लिए ये किसान भाइयों के द्वारा ये लगाया गया है। और जब तक ये एजिटेशन जारी रहेगा, जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MSP को लीगल गारंटी ना दे। उसके अलावा 3-4 डिमांड्स और से, पराली का कानून की बात है, 2020 के बिजली कानून की बात है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। वो जब तक नहीं लेंगे, देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे ही डटा रहेगा, एजिटेशन करता रहेगा, जब तक ये गूंगी, बहरी, निकम्मी और अंग्रेजों द्वारा शासित ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करना चाहती है देश में। किसान को जो है ना पूरे देश को बेच दिया है, और किसान आज इस ठंड में अपने काम को छोड़ के, जरूरियात ज़िंदगी के जरूरी काम धंधों को छोड़ के दिल्ली पर ठंड में बैठा हुआ
है, 40 किसान अपनी शहीदी दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कानून में कोई जू नहीं रहेंगे रही। लेकिन किसान ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक ये सरकार अपने काले कानून वापस नहीं ले। और बोलो जी, सरकार कह रही है कि आपको इन कानूनों से फायदा होगा, ठीक है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फायदा ये होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए देश की अडानी और अंबानी की जो मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी वो मर्जी से एग्रीमेंट साइन कराएगी। हाँ जी। किसान भोले भाले को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और वो मर्जी के बीज देगी, और वही बीज उन्होंने खरीदने पड़ेंगे, और वो कहेगी हमें वो फसल देनी पड़ेगी, उनकी मर्जी के भाव होंगे, और वो उनके यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ज़मीनें खरीद ली है। सरकार ने हिंदुस्तान की लोकसभा राज्यसभा में कानून पास करने से पहले उनको ज़मीन खरीदने का अख्तियार दे दिया था। शहरों के पास में कहीं 100 एकड़, कहीं 50 एकड़, 200 एकड़ ज़मीन वेयर हाउस बनेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी, उनमें मशीनें लगाई जाएंगी। वो किसान की फसल को जो लेंगे वो कहेंगे भाई हमने MSP से भी ऊपर ले लिया, और वो मशीन लगाएगी, वो उसका प्रोटीन बताएगी, दूसरी उसकी क्वालिटी बताएगी, तीसरी उसकी छोटे मोटे दाने बाहर करने की बताएगी। तो 100 रुपये उसके नाम के कट जाएंगे, 120 रुपये प्रोटीन के नाम के कट जाएंगे, और वैरायटी मतलब कई चीज़ें हैं जिसका किसान को पता भी नहीं है सारी बात। कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्राइवेट कंपनियों को अपनी फसल देके खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, अगर वो रुके रहेंगे, यानी आप नहीं हटने वाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटने वाले। कितने दिन लग जाएंगे? और आप उतने भी दिन लगो चाहे। आपने जो किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा है उसके जो नेता दिल्ली में है, आपके लोग वहाँ कवर करने जाते होंगे, आपने उनसे पूछा भी होगा 26 जनवरी को किसानों के देश के लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में परेड करेंगे। किसानों के ट्रैक्टर लाखों ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली के राजपथ के ऊपर परेड करेंगे उस दिन, वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे। मतलब यहाँ जो पंजाब में लगभग 1400 जियो के टावर फाड़ दिए गए, तो हरियाणा में भी हमारे यहाँ पे बहुत हो जाएगी, यानी कि आप वहाँ पे यहाँ भी हो जाएगी, वो आ जाएगी। जब तक सरकार अपने कदम वापस नहीं लेगी वो स्थिति यहाँ भी उत्पन्न होगी। बिल्कुल इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई भी नहीं खरीदेगा, इनकी जो लाइनें हैं उनको बंद भी किया जाएगा, सारे काम होंगे यहाँ पे। यानी हरियाणा में भी वही हाल हो जाएगा जो पंजाब में होगा? बिल्कुल होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो जी। आप कुछ कहना चाहेंगे कि हरियाणा में जो टावर हैं क्या वो उन्हें भी उखाड़ देंगे? हरियाणा के सारे टावर बंद होएंगे। हम अपील करते हैं जितने जियो के सिम ले रहे हैं अपना चेंज करवा ले, एयरटेल में सिम चेंज करवा लो। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे मैडम जो कर रखे हैं बिल्कुल गलत कर रखा है। यानी कि आप भी इस बात से खुश नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये तो सुनो मेरी बात है, इससे तो अंग्रेज अच्छे थे, मोदी से तो। यानी आप मोदी सरकार की किसी भी बात से खुश नहीं है? इनकी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर मोदी सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तो आप क्या करेंगे? तो तीनों कानून वापस ले, हम खुश हैं। आर पार की लड़ाई वापस ले ले तो खुश है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और अगर वापस नहीं लेती तो आप अपने धरने पे ऐसे अड़े रहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जी। इतने मोदी सरकार ने माने काले कानून वापस नहीं लेता, आर पार की लड़ाई होगी, मर सकते हैं पे झुकेंगे नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर किसान की सिर्फ एक ही बात है कि मोदी सरकार अपने कानूनों को वापस ले ले, और हमें भी नहीं लगता कि जब तक मोदी सरकार अपने कानूनों को वापस नहीं लेती हमें नहीं लगता कि किसान हटेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि दिल्ली से आने वाले हर एक किसान को आने वाले और जाने वालों के लिए यहाँ पे लंगर लगाए गए हैं, हर एक तरह की सुविधा भी की गई है, खाने पीने का और हर तरह का राशन किया गया है, राशन का हर प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर दिल्ली बहुत सारे किसान जा भी रहे हैं और कुछ किसान अपने काम को धंधे को निपटाने के लिए वापस आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो 1 या 2 दिन में वापस भी जा रहे हैं। तो हमारा भी मोदी सरकार से यही अपील है कि वो अपने कानूनों को वापस ले ले, वरना बहुत सारी किसान अगर भड़क गए और अगर हमारे देश के अंदर भड़क गए तो हमें नहीं लगता कि मोदी सरकार के पैर ज़्यादा दिन तक यहाँ जमे रहेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो देख लो मैडम बैठे हैं तब तक जब सरकार हमारी नहीं मानती तो कितने दिन निकल जरूर तो उठ देनी। बाकी दिल्ली जाने की ज़्यादा तैयारी रखेंगे। यहाँ तो सेवा चल रही है हमारी किसानों के हित में। कल से यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठने की प्लान करें और हम आज बतला लेंगे रात में जो भी हमारा इस बारे में बात होगी। पर मोदी सरकार जो कह रही है कि आपसे किसानों को इन कानूनों से बहुत फायदा होगा, वो अपनी फसल को इकट्ठा कर ले और बाद में बेच दे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार
सरकार कह रही किसान को अगर नहीं जरूरत है इनकी तो क्यों धक्का कर रही है हमारे साथ। हमने तो मांगी तो थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट और उन्होंने दे दी ये काले कानून। यानी आप इन कानूनों से खुश होते नहीं तो क्यों बैठे हो वहाँ हम भी बिल्कुल इससे असंतुष्ट हैं। और लेकिन ये कानून तो जून में लगे थे, पर इतनी देर बाद में आपने हड़ताल की, इसका नहीं, काफी दिन से लागू थे, हम लग रहे थे इस बात पे, थोड़े थोड़े कर रहे थे, कभी 2 घंटे रोड जाम किया, लोगों को समझाया गया, तो इकट्ठे होते होते ये टाइम तो लगता ही है। भंडारण नियम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अपनी फसलों को इकट्ठा कर लो, जब रेट बढ़ जाए उस टाइम पे बेच दो? किसान कहाँ कर सकता है मैडम भंडारण, आज की फसल आज ही बिक जाए तो वो काम चला ले, लंबा टाइम तक रोकने की इतनी किसान की ताकत नहीं है, भी ज्यादा लंबा रोक सके। जिसमें स्टॉक जब रख सकता है उसका घर का खर्चा नहीं चल सकता ना, उसका अभी किसी के शादी है, किसी के कोई बीमार है, जब भी पैसे चाहिए वो कैसे स्टॉक कर सकता है। ये तो जी वैसे इनकी विधि के अनुसार गलत कर रखा है। और हमने कई 15 अगस्त को भी संविधान पाड़े थे, पहले भी हमने काफ़ी आंदोलन किए थे जी, तो पत्रकारों ने भी हमें बताया नहीं उस टाइम पे, हमने सभी को बताया जी ये सारे कानून गलत हैं। हम इस चीज़ से 15 अगस्त को हमने खुद कचहरी में जाके डीसी ऑफिस के सामने ही पाड़े थे संविधान जो बना रखा था। पर जो पंजाब में 1400 के लगभग जियो के टावर फाड़े गए और हरियाणा में तो बहुत सारे जियो के टावर हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो पंजाब की तरह ही चलेंगे, हम भी वो टावर पाड़ेंगे फिर। यानी कि अगर मोदी सरकार अपने 3 कानूनों को नहीं लेगी तो आप धरना ऐसे ही रखेंगे? ऐसे ही रखेंगे जी लगातार, इसमें कोई एक दिन भी कोई पीछे नहीं हटेगा जी। जो हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं उनके राशन पानी रहने सहने का प्रबंध वो कब तक वहाँ डटे रहेंगे? जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक बैठे रहेंगे। वो कोई निश्चित को नहीं कि वो कल उठ के आएंगे, वो तो 6 महीने लगे तो 6 महीने भी वहीं बैठे रहेंगे। और इतनी ठंड में रात बाहर गुजारना, इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती? तो ऐसा दिक्कत तो जी हमारी औलाद को होगी जी। ये अगर संविधान लागू होगा तो हमारी औलाद तो एक चौकीदार से भी कमजोर हो जाएगी। ये हमें ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई कर रहे हैं जी, और सभी आंदोलन में इसीलिए लगे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे जी। यानी हमारे देश के अंदर तो सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने 3 कानूनों को वापस ले लिया जाए। 3 कानून वापस लिए जाए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट C2 लागू की जाए, और जो बिजली के जो बिल हैं वो वापस हों। जो एक ही साथ संविधान बना दिया कि पराली जलाते हैं उसको 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपये खर्चा दंड लगता है। ये प्रदूषण और फैक्ट्रियाँ नहीं कर रही हैं क्या किसान ही कर रहा है, उसी चीज पे लागू है। ये मोटरसाइकिल चलते हैं, गाड़ी चलती है, प्रदूषण वो भी कर रही हैं, उन पे क्या सजा उनकी? हमारे पे लागू क्यों रखते हैं? सभी पर कोई फैक्ट्रियाँ चलती हैं इतना प्रदूषण करती हैं, वहाँ नहीं इनका ध्यान रखते। हमारा एक हम ये भी चाहेंगे जी एक आयोग बनाया जाए, जिस तरह कर्मचारी को आयोग महंगाई भत्ता देता है ना, हर एक साल वो आयोग परमानेंट हमारा जो रेट बढ़े ना, जिस तरह पेट्रोल डीजल का बढ़ाते हैं हमारे भी फसल का रेट बढ़े। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू भी और आए साल हमारा महंगाई भत्ता जुड़े इसमें कंटिन्यू। भाई कहने का मतलब यही है कि हर किसान यही चाहता है कि अपने 3 कानूनों को वापस ले लिया जाए। देखते हैं अब सरकार कब तक डटी रहती है और कब तक किसान अपने आंदोलन पर जारी रहते हैं। या हर एक किसान का यही कहना है कि अपने 3 कानून वापस ले लिए जाए। अब की बार तो हमें लगता है कि मोदी सरकार अपनी जीत पर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। हम यही अपील करते हैं कि किसानों की बातें ज्यादा जल्दी मान ली जाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कटे सरकार मुर्दाबाद, किसान चौटाला मुर्दाबाद, कटे तेरी कमर खुदेगी, किसान तेरी कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसानों ने टोल टैक्स पर नाका लगा रखा है और इसे बंद कर रखा है। यहाँ पर आने जाने वाले व्हीकल फरी जाते हैं और साथ ही किसान दिल्ली से आने जाने वाले किसानों को खाना खिला रहे हैं और कल से भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं। आप इनके हौसले और नारेबाजियों से अनुमान लगा सकते हैं कि ये अपने 3 कानूनों को लेकर कितने गुस्से में हैं और हम ऐसे किसानों के प्रति न्यूज़ आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ।